7E का सर्टिफिकेट हम किस तरीके से ले सकते हैं? अगर टैक्स रिटर्न के साथ आपने 7E का जो फॉर्म है फिल नहीं किया तो क्या फिर भी हमें सर्टिफिकेट अवेलेबल है? और अगर हम सर्टिफिकेट नहीं लेते तो कितना जो टैक्स है हमें एडिशनल पे करना पड़ेगा? आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो 7E के हवाले से 2-3 लेटेस्ट अपडेट्स आई थी जो मैंने आपसे शेयर की थी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली सर्टिफिकेट को हमें कैसे मिल सकता है। देखिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है और प्रॉपर आपने टैक्स पे किया हुआ है और सारी चीज़ें रिटर्न के अंदर रिपोर्टेड हैं, तो पहले क्या होता था, सिर्फ वेल्थ के अंदर ये इस तरीके से रिटर्न का फॉर्म हम ओपन करते हैं तो वेल्थ के अंदर जाके पर्सनल एसेट में आप जो प्रॉपर्टी थी वो डिक्लेयर कर देते थे। उसके बाद क्या हुआ कि पिछले लास्ट ईयर में चूंकि ये रूल आया तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको वैसे तो रूल ये 2000 टैक्स ईयर 2022 का है, लेकिन लास्ट पीरियड में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई आप जो अब ये जो टैक्स जो आपका एसेट है, जो प्रॉपर्टी है, वो आपने एडिशनल कैपिटल एसेट का एक टास्क एक टैब दे दिया है, वहाँ पे जाके इसको आपने रिपोर्ट करना है। तो अगर रिटर्न फाइल करते हुए आपने कैपिटल ये टैक्स चार्जेबल पेमेंट के अंदर ये टैब अवेलेबल था कैपिटल एसेट का, अगर आपने वो रिपोर्ट नहीं किया तो फिर यानी कि वहाँ पे सेम प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन नहीं लिखी तो फिर आपको सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होगा। तो जब सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होगा तो प्रॉपर्टी सेल करते हुए चाहे आपकी प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट है, मतलब 25 मिलियन से कम है, लेकिन फिर भी लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट को नहीं पता, क्योंकि ये डिपार्टमेंट है एफबीआर का। एफबीआर की तरफ से कम्युनिकेशन आती है, पॉलिसी आती है जो कि लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट फॉलो करता है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट ही अवेलेबल नहीं होगा तो लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट ये कहेगा कि भाई आपने 1% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू टैक्स देना है। फॉर एग्जांपल किसी के 10 मिलियन फेयर मार्केट वैल्यू हो तो 1 लाख रुपए आपका टैक्स बन जाएगा, जो कि 236C के साथ आपने पे करना है। तो टैक्स की बड़ी अमाउंट बन जाती है, तो एक तरह की पेनल्टी लग जाती है। ये क्यों यहाँ पे किया गया? क्योंकि गवर्नमेंट ने यह कहा कि भाई अगर यहाँ पे कोई पे नहीं कर रहा तो सेल के टाइम पे तो एटलीस्ट वो टैक्स देगा। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट है, 25 मिलियन से नीचे है, या आपका एक ही कैपिटल एसेट है, या एग्रीकल्चर लैंड है, या आपने ड्यूरिंग द ईयर से परचेज किया और सेल करने जा रहे हैं, तो लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट को जिस तरह मर्जी आप बताएं वो नहीं मानेगा जब तक आपके पास 7E का सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो 7E का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल सकता अगर आपने रिटर्न के साथ वो फॉर्म फिल नहीं किया जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो इसका मतलब ये हुआ, दो अब ऑप्शन है, या तो आप उस रिटर्न को विद इन 60 डेज रिवाइज कर लें और दोबारा जो फॉर्म है उसको फिल कर लें। लेकिन अगर 60 डेज के बाद भी आपने सेल करना है, जो कि बड़ी अमाउंट बनती है सम टाइम प्रॉपर्टी की, वो सेल करना है और आप सेल करने जा रहे हैं, तो आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था कि आपको अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो आप राब्ता कर सकते हैं कि इवन आपने प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है या नहीं की, या 60 डेज के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं, फिर भी वो उसका सोल्यूशन अवेलेबल है कि हम सर्टिफिकेट किस तरीके से ले सकते हैं। फर्दर जो लास्ट लेक्चर था वहां पे हमने बताया था कि एक एफबीआर का लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आया है जिसमें उन्होंने ये बताया कि सेल के टाइम पे पहले लाहौर हाईकोर्ट की डोमेन में जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर सेल करते हुए लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट टैक्स जो 7E का सर्टिफिकेट नहीं मांगता था, लेकिन अब 15 फरवरी 2024 से ये इंप्लीमेंट हो चुका है। जब भी आप सेल करने जाएंगे आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैं ये जो कंफ्यूजन थी, कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि जी हमारी तो प्रॉपर्टी 25 मिलियन से नीचे है तो फिर हमने क्यों टैक्स देना। देखें, वो बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि आपने टैक्स नहीं देना, लेकिन आपको प्रूव भी करना है कि आपकी प्रॉपर्टी 25 मिलियन से नीचे है। तो उसके लिए आपको यहां से एफबीआर का कंप्यूटराइज जनरेटेड एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा जो आप लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट को देंगे और वो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक पोर्टल एक नंबर होगा, बारकोड नंबर होगा जिसकी, या सर्टिफिकेट नंबर है जिसकी बेस पे ये लोग वेरीफाई करेंगे कि वाकई ही ये जेन्युइन है और आपका टैक्स नहीं बनता, तो लिहाजा हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये फॉर्म अगर फिल नहीं किया तो आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होगा। इसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, सजेशन हो, आप लाजमी मेंशन करें, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी अब ये इंप्लीमेंट हो चुका है तकरीबन, और अभी काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट किस तरीके से हमने लेना है। तो कन्फ्यूजन भी यही थी कि भाई हमारी प्रॉपर्टी तो एग्जम्प्ट है, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि रीज़न क्या है, क्यों आपकी प्रॉपर्टी इवन आपकी एग्जम्प्ट भी है लेकिन आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने ये फॉर्म फिल नहीं किया। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।